हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड टुडे आज आपका जो चैप्टर है, पार्ट है, वो सेकंड पार्ट है, द यूज ऑफ हैव। फर्स्ट वीडियो मैंने अपलोड कर दिया था, यूज ऑफ हैव, किस तरह से आप हैव का यूज़ कर सकते हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ आप देख लीजिए, उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, और अच्छे तरीके से उसको समझिए और फिर इस बारे वीडियो पे आइएगा, क्योंकि जब तक आप फर्स्ट पार्ट नहीं देखेंगे तो आपको सेकेंड पार्ट समझ में नहीं आएगा। सो वेलकम वंस अगेन, एक बार और फिर से स्वागत है आप लोगों का। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और कमेंट करके बताया करो कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, कोई परेशानी तो नहीं हो रही है, आपकी हेल्प की जाएगी। संडे में मैंने आपको बताया था कि मॉर्निंग 6 AM टू 6 PM आप मेरे से व्हाट्सअप चैट कर सकते हैं। डोंट कॉल प्लीज़, कॉल नहीं करना है, चैट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि सर किस तरह से क्लास को देखना है, कैसे कैसे हमें प्रैक्टिस करना चाहिए, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। चलिए कम टू द पॉइंट, काम की बात करेंगे। कम टू द पॉइंट, कम टू द पॉइंट का मतलब होता है काम की बात करें। ये सर फालतू बातें मत बताया करो। चलो काम की बात करते हैं, मेन बातें करते हैं। आज हम इसका हैव का यूज कर सकते हैं। लास्ट में ऑनर के तरीके से बताया था मैंने, OWNER, ऑनर। फर्स्ट पार्ट में यदि आपने नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए। मालिक के तरीके से बताया था, जब भी किसी भी चीज़ के हम लोग मालिक होते हैं। प्रेजेंट में बताया था इस तरह से कुछ, आपने देखा होगा, आई हैव मनी, मेरे पास पैसे हैं, मेरे पास पैसा है, आई हैव मनी, आई हैव मनी। लेकिन हम एक सेंटेंस नहीं बोलते हैं, हम पास्ट में भी बोलते हैं। आज जो आपका वीडियो लेक्चर होने वाला है ये पास्ट में है, कि मेरे पास पैसा था, पैसे थे, तो ये पास्ट का कॉन्सेप्ट आप समझेंगे। पास्ट में सभी बच्चे जानते हैं कि सबसे पहले मैंने आपको बताया था पास्ट की क्लास में, सभी के साथ में आपको सेकेंड फॉर्म का यूज करना है। आई हैड, यू हैड, शी हैड, ही हैड, दे हैड और वी हैड। और यहाँ पे मनी, MONEY, मनी, 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 मनी। बताइए, सभी के साथ सेम है, नो चेंज। नोट्स भी इसी तरह से बना लेना आप। मेरे पास पैसे थे, पैसा था, कुछ भी चीज़ आपके पास था, पास था, मेरे मालिक था मैं उस चीज़ का, पास था, पास था, कोई भी वस्तु, कोई भी आइटम आपके पास था। आई हैड मनी, यू हैड मनी, शी हैड मनी, ही हैड मनी, दे हैड मनी, वी हैड मनी। अब मेरे पास कार थी, मेरे पास कार थी। सेंटेंस को ध्यान से समझते रहना, छोटी सी क्लास है, ज़्यादा समय नहीं है, 10 मिनट का टाइम होगा आपके पास में, देखिए ध्यान से। आई हैड अ कार, यू हैड ए कार, डायरेक्ट बोलने का तरीका है, यू हैड ए कार, शी हैड ए कार, ही हैड ए कार, दे हैड ए कार, वी हैड ए कार। मेरे पास समय था, आई हैड टाइम, आई हैड टाइम, यू हैड टाइम, शी हैड टाइम, ही हैड टाइम, दे हैड टाइम, वी हैड टाइम। मना करने का तरीका जो होगा, मना करने का जो वे होता है, पास्ट में मैंने आपको बताया था, सभी के साथ में डिड आएगा। सभी के साथ में क्या आएगा? डिड। आई डिड नॉट, आई डिड नॉट। और जब डिड नॉट आ जाता है तो ये जो हमारा सेकेंड फॉर्म है ये फर्स्ट फॉर्म में रहेगा, हैव में रहेगा। आई डिड नॉट हैव मनी ही ले लेते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं था, आई डिड नॉट हैव मनी, आई डिड नॉट हैव मनी। सब में सेम है, आप लिख लेना प्लीज़। ये मैं लाइन खींच रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम बर्बाद ना हो। सभी के साथ सेम है, कोई भी परिवर्तन नहीं करना है आपको। I did not have money, you did not have money, she did not have money, he did not have money, they did not have money, we did not have money। मेरे पास टाइम नहीं था, यहाँ पे टाइम रख दीजिए और बोल दीजिए पास्ट में मेरे पास समय नहीं था। अरे क्यों नहीं आए भैया राजू आप? अरे सर टाइम नहीं था, बिल्कुल भी समय नहीं था कल मेरे पास में। बोलो आई डिड नॉट हैव टाइम, आई डिड नॉट हैव टाइम, यू डिड नॉट हैव टाइम, शी डिड नॉट हैव टाइम। मैम के पास समय नहीं था, शी डिड नॉट। हिंदी भी चेक करते ना, मैम के पास समय नहीं था, उसके पास समय नहीं था, उनके पास टाइम नहीं था, मेरे पास टाइम नहीं था। इस तरह की बातें आप यहाँ पे बना सकते हैं कि आप उस चीज़ के पास्ट में मालिक नहीं थे, वो आपके पास में नहीं था। आई डिड नॉट हैव, आई डिड नॉट हैव। मेरे पास मोबाइल नहीं था, आई डिड नॉट हैव अ मोबाइल। मेरे पास कार नहीं थी, आई डिड नॉट हैव अ कार। मुझे नॉलेज नहीं थी, आई डिड नॉट हैव नॉलेज। मुझे अनुभव नहीं था, आई डिड नॉट हैव एक्सपीरियंस, आई डिड नॉट हैव एक्सपीरियंस। इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं।
डायरेक्ट बोलेंगे यू डिड नॉट हैव, शी डिड नॉट हैव, ही डिड नॉट हैव, दे डिड नॉट हैव, वी डिड नॉट हैव। इस तरह से आपका प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस जरूरी करते रहना आप लोग, प्रैक्टिस जरूरी है। नोट्स भी इसी तरह से आपको साफ साफ बनाने हैं। जो तीसरा तरीका है पूछने का, मालूम करने का, तो ये डिड इधर आ जाता है। डिड आई देख लेते, ध्यान से देखिए। डिड आई, डिड यू, डिड शी, डिड ही, डिड दे, डिड वी, और थोड़ा सा ये मिटाएंगे हम यहाँ पे, ये इसको मिटा दीजिए बस, ये ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचा, डिड आई हैव मनी, डिड यू हैव मनी। डिड के साथ हैव ही रहना है, ध्यान रखना। कुछ बच्चे बोलते हैं डिड यू हैड मनी, डिड यू हैड नहीं, डिड यू हैव मनी, डिड यू हैव मनी, डिड शी हैव मनी, डिड ही हैव मनी, डिड दे हैव मनी, सब में हैव आएगा। और डिड वी हैव मनी, सब में हैव। डिड आई, डिड यू, डिड शी, डिड ही, डिड दे, डिड वी हैव। क्या आपके पास पैसे थे, डिड यू हैव मनी, इस तरह से। डिड यू हैव मनी, क्या आपके पास कार थी, डिड यू हैव अ कार, डिड यू हैव अ कार, क्या आपके पास कल समय था, डिड यू हैव टाइम, डिड यू हैव टाइम। इस तरह से आप अपनी इंग्लिश में इसको यूज कर लीजिए। आज की क्लास में प्रैक्टिस एक्सरसाइज नोट देख लेते हैं, आपको अच्छा समझ में आएगा। P फॉर प्रैक्टिस, EX फॉर एक्सरसाइज। नोट्स बनाते रहिए, जितना आप नोट्स बनाएंगे उस पर प्रैक्टिस करेंगे सीरियस होके, तभी आपको इंग्लिश बोलना आएगा। P फॉर प्रैक्टिस, EX फॉर एक्सरसाइज। आई हैड टाइम ले लेते हैं कि मेरे पास कल समय था, आई हैड टाइम। बोलते ना कल तो मैं आ जाता, आपने मुझे कल बुलाया नहीं, कल तो मैं बिल्कुल फ्री था, खाली था, मेरे पास समय ही समय था। बोलो आई हैड टाइम, आई हैड टाइम। मालूम करेंगे आपके पास समय था क्या, तो यहाँ पे डेट से मालूम करेंगे, डिड यू। और जब डेट से मालूम करते हैं, पास्ट में जो हमारा पूछने के लिए आएगा वो डिड आएगा। डिड हमारा एक टाइम वर्ड होता है, समय को बताएगा पास्ट के बारे में। तो यहाँ पे ध्यान रखना, डिड यू हैव टाइम, क्या आपके पास समय था, डिड यू हैव टाइम, डिड यू हैव टाइम। बार बार मैं बोल के बता रहा हूँ, प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी होगा। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो वीडियो देखना बेकार है। डिड यू हैव टाइम, यस टाइम था, आई हैड टाइम, आई हैड टाइम। मना करेंगे, आई डिड नॉट, आई डिड नॉट हैव टाइम। इस तरह से मेरे पास समय नहीं था, आई डिड नॉट हैव टाइम। मैडम कौन है, शी, शी के साथ टाइम पर डिड आएगा, सभी के साथ सेम रहने वाला। डिड शी हैव टाइम, यस मैम के पास समय था, शी हैड टाइम, शी हैड टाइम। बट सर के पास समय नहीं था, ही डिड नॉट हैव टाइम। इस तरह से बताइए कितना आसान है, कितना इजी है इंग्लिश को बोलना, समझना, लिखना, पढ़ना। ध्यान से बस थोड़ा सा पास्ट के लिए, जब भी कोई भी वस्तु हमारे पास थी, मेरे पास थी, मेरे पास समय था, आई हैड टाइम। मालूम करेंगे, डिड यू हैव टाइम। मना करेंगे, आई डिड नॉट हैव टाइम। मैम के बारे में पूछेंगे कि मैम के पास समय था क्या, डिड शी हैव टाइम, यस शी हैड टाइम बट ही डिड नॉट हैव टाइम। मेरे पास कुछ था ही नहीं पास्ट में, आई डिड नॉट हैव, उसके लिए आपको बताना है कि मेरे पास कार नहीं थी सर, आई डिड नॉट हैव अ कार। मुझे अनुभव ही नहीं था, आई डिड नॉट हैव एक्सपीरियंस। मुझे नॉलेज नहीं थी, आई डिड नॉट हैव नॉलेज। मेरे पास पैसा नहीं था, आई डिड नॉट हैव मनी, आई डिड नॉट हैव मनी। तो इस क्लास को आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस टिप्स मैं अभी आपको दे रहा हूँ, किस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है। आई हैड मनी, यू हैड मनी, शी हैड मनी, ही हैड मनी, दे हैड मनी, वी हैड मनी। उसके बाद बोलना मना करने में, आई डिड नॉट हैव मनी, यू डिड नॉट हैव मनी, शी डिड नॉट हैव मनी, ही डिड नॉट हैव मनी, दे डिड नॉट हैव मनी, वी डिड नॉट हैव मनी। फिर मालूम करने में, डिड आई हैव मनी, डिड यू हैव मनी, डिड शी हैव मनी, डिड ही हैव मनी, डिड दे हैव मनी, डिड वी हैव मनी। इसी तरह से आपको 4-5 बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये समझ में आ जाएगा कि पास्ट फॉर्म किस तरह से बोलते हैं। जब भी किसी भी चीज़ के हम लोग मालिक होते हैं, ओनर होते हैं, तो आपको इसी तरह से बताना है। तो 2 क्लास में इसको ज़्यादातर बोला जाता है कि मेरे पास समय है, बोलो आई हैव टाइम, और मेरे पास समय था, आई हैड टाइम। सबसे ज़्यादा यूज इसका प्रेजेंट में और पास्ट में होता है। फ्यूचर में भी आप बोल सकते हैं, कहीं भी आप इसका यूज कर सकते हैं, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में समझ में आ जाएगा, उसके लिए थोड़ा वेट करना होगा।
तो यदि आपको वीडियो समझ में आ रहे हैं तो प्लीज़ आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जो आने वाली वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें। और लाइक ज़रूर करना और एक दोस्त को शेयर जरूर कर देना, खासकर उस दोस्त को जो बहुत दूर रहता है, गांव में रहता है, उसके पास कोई कोचिंग सेंटर नहीं है वहाँ पे इंग्लिश को सीखने के लिए, तो उसको जरूर आप शेयर कर देना वीडियोस को। और किसी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट में बताइएगा। तो प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी होगा, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस जितना आप करते हैं उतना रिजल्ट अच्छा रहेगा। और वीडियोस अगर पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे और आपसे कोई भी क्लास मिस ना हो। थैंक यू सो मच।